हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जो 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके सभी आगामी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे कि जूनियर सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, मछली के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडाफोलॉजी, इसका सही आंसर होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये 1 नंबर, प्राकृतिक चयन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो बताना है मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एरेकोलॉजी, जो इसका सही आंसर होगा। मैं आपको आंसर बताती जा रही हूँ, आप अपने ऑप्शन सही से देखते जाएं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस प्रकार से आपको आंसर बताते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी ये आँखों की जगह पैर होंगे, टांगें, कितनी जोड़ी टांगें होती हैं। तो मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी टांगें होती हैं। तो ये उसका सही आंसर होगा, यहाँ आँखें नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा घोंगा। जो घोंगा है ये मोलस्क का परिवार से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा। और ये जो कॉकरोच है ये ऑर्थोपोडा में आता है, केचुआ जो है ये एनेलिडा में आता है, और ये स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मिटा में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, जो मगरमच्छ के बच्चे को है हैचलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है। तो बताना है कि इनमें से जो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ये कीवी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वार्क, इसे वार्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो बताना है किसके सबसे अधिक पैर होते हैं। तो सहस्त्रपादियों गिजाई होती है, उसके सबसे अधिक पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता। ये बताना है किसमें जो है बडिंग के द्वारा प्रजनन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ये एनेलिडा। जो एनेलिडा में आते हैं तो उनमें जो है बडिंग के द्वारा प्रजनन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो बताना है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। तो डायनासोर जो है ये मेसोजोइक द्वारा एरा है, उसमें इनका ये अच्छे से फले फूले। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ये बेबरल मेलोपस, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो बताना है। तो इसका सही आंसर है ये कंगारू जो है मार्सुपियल्स का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है। तो बताना है लीमर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ये मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, उसे लीमर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो होमोडोंट दांत बताना है कि किसमें पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है मछली। जो मछली है उसमें जो है
होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो दूसरा स्तर बताना है क्या है, तो इसका सही आंसर होगा चूहा। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है वो नीला होता है। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबद्ध नहीं है, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ये रैबिट। रैबिट जो है इस समूह से संबद्ध नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा छिपकली, इस वर्ग में नहीं आता है स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूसूकर और भूवृग के बीच अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जो भूसूकर सूअर जैसा दिखता है और भूवृग एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो जो कुबड़ वाला ऊँट होता है उसे ड्रोमेडेरी बोला जाता है। ये सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी, भालू और गैंडे इसके उदाहरण हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका ए नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। हाथी, भालू और गैंडे जो है सभी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? तो कौन सा जीव ऐसा है जो सोशल इंसेक्ट के अंदर नहीं आता है? तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो होगा झींगुर। झींगुर जो है वो सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत नहीं आता। बाकी की मधुमक्खी, टर्माइट और चींटी ये सोशल इंसेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रोपिथेकस जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है। तो अनुवर्तन जो है अधिकांशता दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा किसी पौधे का दिशात्मक विकास। ये इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताना है ऑनिरोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो ये जो है एक सपने का अध्ययन है, उसे ऑनिरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका ए नंबर आंसर जो है भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो मृदा के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं ये बताना है। तो 30 नंबर का ये है 1 नंबर भू विज्ञान, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, इसे जो है कंपोस्टिंग कहा जाता है। सी नंबर जो है ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक विज्ञान क्या है? तो बताना है कवक विज्ञान क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है कवक विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? लाइक क्यूर्स लाइक, तो किसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सैमुअल वॉहेमन, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताना है। तो इसका सही आंसर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सोबायोलॉजी, इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है ये बताना है। तो वह अंतरिक्ष में जीवन, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को गति कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसे कहते हैं क्रमानुकुंचन। तो इस प्रकार से ये आपके 37 का ए आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उत्पादों में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो बताना है कौन सा जो है पादप उत्पाद नहीं है। तो इसका जो है
ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। शहद जो है पादप उत्पाद नहीं है, ये मधुमक्खी से प्राप्त होता है। बाकी का जो है टीक है, जूट है, रबड़ है, ये सभी पादप उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये गर्भाशय मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। बाकी के जो हैं ये जो है उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो 40 का जो है इसका बी नंबर आंसर जो है सही होगा। यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर आंसर इसका सही होगा गुर्दे का। आप ऑप्शंस को सही से देखते चलें, हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेफ्रोलॉजी डॉट 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 के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताना है नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सी आंसर जो है सही होगा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बीबी पारा क्या है? तो बीबी पारा क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा धमनियों को जिंदा पैदा होती हैं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, जिनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो बताना है कौन सा जोड़ा जो है अलग है। तो जलीय, समुद्री, उभयचर, वायवीय, आकाश, स्थलीय, भूमि। तो इसमें जो बताना है कौन सा जोड़ा जो है इनमें से अलग है। तो इसका जो है बी आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है ये बताना है। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर पेलिकन रेप्टाइल जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा एक्सोगेमी, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी आबादी सबसे अधिक है? तो बताना है किसकी आबादी सबसे अधिक है। तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा। जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का जो रंग होता है वो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। इसका सी आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा इसका बी नंबर आंसर जो है हेपेटोलॉजी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टेक्सोवैक्टिन, इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिससे दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़के में मदद करने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर होगा टेक्सोवैक्टिन, ए नंबर जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूस्तरीय ओजोन, इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने इसकी जो है अवधारणा की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट OTC दवा क्रोसिन एक दवा है। तो ये OTC दवा जो है एक दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा है, इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है? तो इसका सही आंसर होगा टाइडन लिजार्ड
तो इसका सही आंसर होगा टायरेनोसॉरस रेक्स, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पेट्रीच्योर, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है युगामी क्या है? तो युगामी क्या है? तो इसका ये स्वाद का एक प्रकार है। बी नंबर ऑप्शन इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डॉट डॉट पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो ये स्वचालित, इसका सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा है जो ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो ये जो है पशुओं की मौत, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो इससे जो है इसका सही आंसर होगा टिटनस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इसका जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, त्वचा रोग, इसका 62 का ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो 63 का जो सही आंसर होगा वो है अम्लीय वर्षा, इसका कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुस्ती क्या है? तो सुस्ती क्या है बताना है, ये पशु निंद्रा है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है? तो 65 का सही आंसर होगा केकड़ा, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डॉट 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 कहा जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश अपघटन, सी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट उपापचय किसे संदर्भित करता है? तो बताना है उपापचय किसे संदर्भित करता है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3 ये तीनों जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लेजर, ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डॉट डॉट द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो बताना है कि कौन सा जीव है जो पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो सूक्ष्म पौधे होते हैं वो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है? तो इसमें जो है अफीम तो अब भी होता है और तुलसी भी होता है और फोर्डोफिल्लम भी, तो इसका सही आंसर जो होगा नोपेनडेस्थेस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, डॉट डॉट कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा सब्जी के छिलके, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से DDT के संबंध में सच है? तो इसका जो ऑप्शंस है वो डी नंबर ऑप्शंस, ये एक संपर्क कीटनाशक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेल्यूलोज एरोजेल के संबंध में सच है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बेकार कागज से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक जो कवक होता है उससे जो है पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आगामी जिस एग्जाम्स में साइंस पूछी जाएगी, जैसे कि जूनियर सुपर टेट, ग्रुप डी और NTPC
और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे ये तो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।